नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति। जैसा कि आपने अपने जीवन के अनुभव में देखा भी होगा, कई बार सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग वो असफल हो जाते हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं वो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। तो आइए मैं लेकर चलता हूं आपको एक कहानी के माध्यम से और मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक जहाज बनाने वाली कंपनी ने जहाज बनाने का निर्णय लिया और उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स को डिसाइड किया गया और जहाज के लिए जो पैसा था, काफी सारा पैसा भी रखा गया कि इस कंपनी का ये जहाज बनेगा। वो जहाज बनकर के इंजीनियरों ने बहुत मेहनत करके उस जहाज को बनाया गया। जब जहाज को चालू करने की बारी आई तो जहाज चालू नहीं हुआ। तो इसके कंपनी के मालिक और मैनेजर को बहुत दुख हुआ कि हमारा इतना सारा पैसा व्यर्थ चला गया। तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं, आप अपनी स्टेट में जाइए और बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर को बुलाइए और इसको जहाज को दिखवाइए और सुधरवाइए इसको, ये चालू हो जाएगा क्योंकि नया जहाज है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी कमी होगी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मैनेजर ने अपने स्टेट में चेक किया, बहुत बढ़िया इंजीनियर को तलाशा गया, बुलाया गया। इंजीनियर आया, उसने बहुत देर तक तो 2-4 घंटे 5-6 घंटे देखा, पूरे जहाज को निहारा, लेकिन क्या हुआ, जहाज फिर भी चालू नहीं हुआ। फिर मैनेजर गया मालिक के पास में, मालिक साहब कि वो जहाज चालू नहीं हुआ। जब जहाज चालू नहीं हुआ तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं, अभी अपने देश में जाइए, देश के सबसे बड़े इंजीनियर को बुलाइए, सबसे बढ़िया इंजीनियर को बुलाइए अपने देश के। जब अपने देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियर आए, उन्होंने भी देखा जहाज को, लेकिन उनसे भी जहाज चालू नहीं हुआ। अब मैनेजर को और मालिक को दोनों को टेंशन होने लगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ था, समय लगा हुआ था और ऐसा करते करते उनको 1 साल बीत गए। 1 साल तक जहाज ऐसे ही खड़ा रहा। तब फिर मैनेजर गया मालिक साहब के पास में, मालिक से पूछा क्या करना चाहिए। तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं, अपने यहाँ देश से नहीं हुआ तो विदेशों से इंजीनियर को बुलाइए और सबसे महंगे महंगे बढ़िया इंजीनियर को बुलाइए। वहां से भी बड़े बड़े इंजीनियर आए, उन्होंने भी देखा, जहाज को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी नहीं भी सुधरा। जहाज जब चालू नहीं हुआ तो फिर उन्होंने टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा इस जहाज का। मैनेजर गया मालिक के पास में कि मालिक साहब क्या करना चाहिए, अभी भी जहाज सुधरा नहीं है। तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं, अब इस जहाज को यहीं छोड़ देते, हम इसको चालू नहीं करवाते, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स आए, सारे देश से आए, विदेश से आए, इसको चालू नहीं कर पाए हैं और हम दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब मालिक की बातों को इस तरीके से सुना तो मैनेजर साहब ने बोला कि कोई बात नहीं सर, एक व्यक्ति और है जो अपने स्टेट में ही है और वो पनडुब्बी से ही करता है, पनडुब्बी से ही करता है। वो जो कंपनी मालिक थे उन्होंने बोला जो कंपनी इतने बड़े बड़े इंजीनियर आ गए, उन्होंने उसको जहाज को ठीक नहीं कर पाया है, तो ये पनडुब्बी सही करने वाला इस जहाज को कैसे ठीक कर सकता है। तो मैनेजर साहब बोले कि नहीं सर, एक बार मेरे कहने से इसको देख लीजिए। तो मालिक साहब इस बात पर सहमति जताते हैं कि ठीक है, एक बार इसको देख लिया जाए। तो उन्होंने पनडुब्बी वाले, मैनेजर साहब गए पनडुब्बी वाले के पास में, पनडुब्बी वाले से बोला कि आपको मेरा जहाज के पास चलना है और जहाज को आपको सुधारना है और वो चालू नहीं हो रहा है। तो जब मैनेजर की बातों को सुन के पनडुब्बी वाले ने बोला कि मैं तो पनडुब्बी ठीक करता हूं, मैं जहाज थोड़ी ना ठीक करता हूं। कि नहीं, आपका बहुत नाम सुना हुआ है, तो एक बार आप चल के देख लीजिए। जब वो पनडुब्बी ठीक करने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा, जहाज को देखा, उसने कभी इतना बड़ा जहाज नहीं देखा था और जहाज देख करके वो अंदर ही अंदर सोचने लगा मैंने कभी इतना बड़ा जहाज नहीं देखा। और जो कंपनी मालिक थे वो भी सोचने लगे कि ये देखो, जहाज को देख के ये ऐसा हताहत हो रहा है कि इसने पहले कभी ऐसा जहाज नहीं देखा है। उसके साथ में जब वो जहाज को चारों तरफ से 3-4-5-6 घंटे उसने निहारा, खूब देखा। जब उसने 4-5 घंटे उसमें व्यतीत किए और देखा चारों तरफ से घूमने के बाद में, तो मैनेजर भी और मालिक भी सोचने लगे और बड़े बड़े इंजीनियर भी देखने लगे कंपनी के
कि इस तरीके से ये घूर रहा है, इसने पहले कभी जहाज को नहीं देखा है, ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, देखता ही जा रहा है, लेकिन इसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब वो बहुत देर घूमने के बाद में एक जगह पे आकर रुक जाता है, उसको बार बार उसी जगह को देखता है और घूरता रहता है, देखता रहता है, और सारे लोग देख रहे हैं उसको, मालिक भी देख रहा है, मैनेजर भी देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, एक ही जगह को देखे जा रहा है। तब उसने अपने बैग से हथौड़ी निकाली और हथौड़ी निकालकर उस जगह पर 3 चोटें मारी, 3 बार हथौड़े की चोट लगाई और मैनेजर साहब से कहा कि आप जहाज को चालू करवाइए। जब मैनेजर को अचंभा हुआ कि क्या कह रहा है कि 3 हथौड़ी मारने के बाद जहाज को चालू करवाइए, लेकिन फिर भी उसने बात मानी और जहाज को चालू करवाया, तो जहाज चालू हो गया। तब पनडुब्बी वाला अपना बैग लिया, उसने अपने घर पे चला गया। तब कंपनी मालिक ने बोला कि जाकर के उसकी फीस का पता कीजिए कि उसकी मजदूरी क्या हुई। तब मैनेजर साहब जाते हैं, उसकी मजदूरी पूछते हैं, तो उन्होंने अपनी मजदूरी बताई 1 लाख रुपए। अब मैनेजर ने जाके मालिक को बताया कि उसकी मजदूरी 1 लाख रुपए हुई। मालिक बोले कि ये 3 हथौड़े मारने के 1 लाख रुपए कैसे? उनसे जाके लिखित में लिखवा के लेके आओ कि 1 लाख रुपए किस तरीके से हुए, कि 1 लाख रुपए किस तरीके से हुए। तो मालिक ने बोल दिया इस चीज का मैनेजर को। मैनेजर गए और मैनेजर ने जाके पूछा कि हमारे मालिक साहब आपको पैसा तो देंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपके 1 लाख रुपए हुए कैसे। तो उसने लिख के अपना पूरा ब्यौरा दे दिया। तो मैनेजर साहब ने उसको पढ़ा तो मुस्कुराते हुए चले गए और अपने मालिक साहब को दे दिया, और मालिक साहब ने उसको देखा और पढ़ा, और वो भी मुस्कुरा के बोले कि जाओ 1 लाख रुपए उनको दे दो। जब पनडुब्बी वाले को 1 लाख रुपए मिल गए तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लिखा हुआ था उसमें कि उसको 1 लाख रुपए दे दिए गए। उसमें लिखा हुआ था कि 99,000 उसके लिए हैं कि कहां चोट मारनी थी, वो देख करके जहां चोट मारनी है उसके लिए 99,000 रुपए, और 1,000 रुपए 3 चोट मारने के, हथौड़े की चोट के। तो आप भी समझ सकते हैं कि कभी कभी इस कहानी के माध्यम से कि पढ़े लिखे भी कभी कभी असफल हो जाते हैं और बिना पढ़े लिखे सफल हो जाते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस काम आता है। कभी कभी जो पढ़े लिखे किताबी ज्ञान होता है वो काम नहीं आता है। धन्यवाद।